बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास अहमद और आप देख रहे हैं कारिशान यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इस चैनल के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है एजुकेशन के हवाले से हम फौरी तौर पे आपके साथ शेयर करते हैं और कवर नोट के साथ हम आपको नोटिफिकेशन में दिखाते हैं इस जिससे आपकी हर बात जो है वो क्लियर हो जाती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो बोर्ड की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो पॉलिसी न्यू आई है, जो चेंज की गई है, सारी मालूमात इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो बच्चे इस चैनल के ऊपर न्यू है, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आए एजुकेशन के हवाले से आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह पाक आप सारे बच्चों को कामयाब करे, आपके ऊपर आपके वालिदैन का सह सलामत रखे। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल के ऊपर। यहाँ पे जाके आपने टाइप करना है WAKUS वकास AVAD, आप इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने इस तरह वेबसाइट आ जाएगी wakasaber.com। इसको आपने कर लेना है ओपन। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन चेक करते हैं, जो न्यू नोटिफिकेशन आया है। तो ये देखें, यहाँ पे हम आते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। तो मैं नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है जो इंप्रूवमेंट के हवाले से न्यू पॉलिसी आई है, न्यू नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर ओके किया तो ये देखिए आपके सामने जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप तमाम बच्चों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि मैट्रिक और इंटर के हवाले से, 9th 10th 11वीं और 12वीं के हवाले से जिन बच्चों ने मार्क्स नंबर इंप्रूवमेंट करने होते हैं, नंबर बेहतर करने होते हैं, तो उनके लिए जो है जो चांस हैं अब आपके पास अनलिमिटेड कर दिए गए हैं। आप अपनी मर्जी से जितनी दफ़ा चाहते हैं आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बार बार इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन के अंदर ये बात क्लियर की गई है कि मैट्रिक और इंटर के जो बच्चे हैं, मार्क्स से इंप्रूवमेंट करने वाले जो चांस हैं वो अनलिमिटेड कर दिए गए हैं। अब जो मैट्रिक और इंटर के बच्चे जो हैं वो अपनी मर्जी से अब जो है वो लातादार चांस जो है वो ले सकते हैं। इसके अंदर कुछ जो है वो शराइत भी जो है वो लागू होंगी आपके ऊपर। सबसे पहले तो बोर्ड ने ये बात कही है कि पहली दफ़ा मार्क्स अप्रूव करने की सूरत में साबका रिजल्ट कार्ड वापस लिए बगैर नया रिजल्ट कार्ड जारी किया जाएगा। दूसरे नंबर पे कहा गया है कि एक से ज़्यादा दफ़ा नंबर बेहतर करने वाले जो तुलबा हैं वो अपना दाखिला फॉर्म ऑनलाइन करने से कबल बोर्ड के जो न्यू पॉलिसी आई है उसके मुताबिक पहला रिजल्ट जो है उनका कैंसिल जो है वो हो जाएगा। मतलब उनको कुछ बोर्ड की तरफ से तो ये कहा गया है कि बच्चों को खुद कैंसिल करवाना पड़ेगा, तो और कुछ बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि जैसे ही वो न्यू दाखिला भेजेंगे उनका पहला रिजल्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ तक बोर्ड ने यह भी बात कही है कि अगर कोई तुलबा जिसकी सनद जारी होने के बाद अगर वो अपने नंबर बेहतर करना चाहता है तो रिजल्ट कार्ड के साथ सनद भी कैंसिल करवाना होगी। और इसके साथ साथ चौथे नंबर पे हम आते हैं। इसके अंदर मजीद ये कहा गया है कि जब आपने पेपर देने हैं, जो स्कीम होगी, जो मौजूदा स्कीम होगी उसके मुताबिक आपने जो है पेपर देने होंगे। अब जो बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे, जो पॉइंट नंबर 2 है कि एक से ज़्यादा दफ़ा जो नंबर आपने बेहतर करने हैं, जो दाखिला फॉर्म ऑनलाइन करने से कबल जो बोर्ड ने कहा है कि आपका रिजल्ट जो है वो पहला कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको तरीका जो है वो समझा देता हूँ ताकि आपकी एक एक बात जो है वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले जो है ये स्क्रीन के ऊपर आप अच्छे तरीके से समझ लें इस बात को। अगर फर्ज करें कोई बच्चा जो है वो पेपर देता है, फर्स्ट टाइम पेपर आपने दिए, ठीक है, आपका नंबर आ गए, आपके 600 नंबर आ गया, ठीक हो गया, 600 नंबर आ गया। तो 600 नंबर लेने के बाद बच्चा कहता है कि मेरे जो है नंबर कम है, मैं अपने रिजल्ट से मुतमिन नहीं हूँ, तो मैं अब इंप्रूवमेंट कर लूँ। ये तो आपका हो गया पहली दफ़ा जो आपने जब एग्ज़ाम इंटर के दिए थे और अपने जो इंटर हो या मैट्रिक हो आपने अपना जो है वो क्लियर कर लिया था, पहली दफ़ा आपने पास कर लिया था। तो जो फर्स्ट टाइम आपका जो रिजल्ट आएगा सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं जी अब हमने करनी है इंप्रूवमेंट। तो पहले आपका 600 नंबर था, फिर आप कहते हैं हमने इंप्रूवमेंट करनी है, तो आपके 550 नंबर आते हैं। तो मतलब ये कि आपके नंबर बेहतर नहीं हुए। तो इस सूरत के अंदर आपका कौन सा रिजल्ट होगा? फिर होगा 600 वाला रिजल्ट, क्योंकि आपके नंबर नहीं बढ़ सके। तो फिर पहले वाला ही आपका रिजल्ट होगा जो फर्स्ट टाइम आपने पास किया था। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपकी बात जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे हम आते हैं। दूसरी दूसरी जो है चीज मैं वो भी आपको समझा देता हूं, आप अच्छे तरीके से वो भी समझ लें। ये मैं आपको ना तरीके वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहें। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि एक बच्चा जो है वो पेपर देता है, उसके 600 नंबर जो है वो फर्स्ट टाइम आया था, वो नंबर बेहतर करने के लिए पेपर देता है, लेकिन उसके नंबर जो हैं वो 100 नंबर बढ़ जाता है, उसका 700 नंबर हो गया।
मिसाल के तौर पे अगर किसी के 600 नंबर हों या जितने भी नंबर आपके आते हैं, जब आप अप्रूवमेंट करते हैं, अगर आपके पहले से ज़्यादा नंबर आते हैं तो आपका मतलब बोर्ड आपको कहेगा कि आपने नंबर बेहतर कर लिए हैं। अगर बच्चा फिर भी कहता है कि मैं मिसाल के तौर पे पहली दफ़ा जो रिजल्ट आया 600 नंबर आ गए, दूसरी दफ़ा फिर पेपर दोबारा दिए 700 नंबर आ गए, लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि मेरे नंबर कम है, मैं दोबारा अप्रूवमेंट करना चाहता हूँ, तो फिर आप जो है दूसरी दफ़ा अप्रूवमेंट करेंगे। एक तो हो गया आपका पहला रिजल्ट जो फर्स्ट टाइम आपने दिया था, उसके बाद दूसरी दफ़ा आपने अप्रूवमेंट की पहली दफ़ा, और फिर दोबारा जो है आपने तीसरी दफ़ा पेपर दिए, तीसरी दफ़ा जो है जब जब आपने पेपर दिए, अप्रूवमेंट दूसरी दफ़ा आपकी होगी। फिर मतलब पहला तो आपका रिजल्ट हो गया फर्स्ट टाइम वाला, उसके बाद फर्स्ट टाइम वाली अप्रूवमेंट होगी जो दूसरी दफ़ा आपने पेपर दिए थे, तीसरी दफ़ा फिर आपने अप्रूवमेंट के पेपर दिए कि मैं मुतमिन नहीं हूँ। मिसाल के तौर पर बच्चा कहता है कि मैं 700 नंबर से भी मुतमिन नहीं हूँ, आपने तीसरी दफ़ा दोबारा दाखिला भेज दिया अप्रूवमेंट करने के लिए। ठीक है जी, तीसरी दफ़ा जो पेपर आपने देने हैं। अच्छा, अब जब तीसरी दफ़ा आप दाखिला भेजेंगे, तो जब आपका दाखिला चला जाएगा तो फिर आपका ये जो 700 वाला रिजल्ट होगा, दरमियान वाला रिजल्ट जो होगा, जो दूसरी दफ़ा वाला रिजल्ट होगा, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा कैंसिल। ये वाला, ये जो मैंने रेड कलर कर दिया है, ये रिजल्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका जब आप यहाँ पे तीसरी दफ़ा दाखिला भेजेंगे तो फिर आपका ये वाला जो दरमियान वाला रिजल्ट है ये कैंसिल हो जाएगा, और ये फर्स्ट टाइम वाला रिजल्ट आपका रहेगा, ये बहाल रहेगा जो फर्स्ट टाइम वाला रिजल्ट होगा। ठीक है, फिर आपने पेपर दिए, फिर आपका आ गया जी 650 नंबर। अच्छा, फिर क्या होगा, जब आपका 650 नंबर आएगा, उस वक्त सूरत हाल क्या होगी फिर कि आपके नंबर तो 600 से बेहतर हो गए, 50 नंबर बढ़ गए, लेकिन इस सूरत के अंदर जो है फिर आपका ये वाला रिजल्ट होगा, ये वाला, ये स्क्रीन के ऊपर अच्छे तरीके से देख सकते हैं जो तीसरे नंबर पे है। फिर आपका ये वाला रिजल्ट होगा और ये वाला रिजल्ट जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर आपके 600 से नंबर कम आते तो फिर आपका 600 वाला रिजल्ट रहना था। अगर आपके जो है नंबर आ गए 600 से ज्यादा, फिर आपका ये वाला रिजल्ट रहेगा, लेकिन जो दरमियान वाला रिजल्ट है ये आपका उड़ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। एक बच्चा कहता है कि नहीं, मैं 650 से भी मुतमिन नहीं हूँ, वो फिर दोबारा जो है दोबारा दाखिला भेजता है, फिर दोबारा पेपर देता है अप्रूवमेंट के, उसके नंबर आ जाते हैं 750। ठीक है, फिर उसका रिजल्ट ये रहेगा 750 वाला। ठीक है, मतलब जब आप चौथी दफा भी पेपर देंगे तो फिर आपका जो है रिजल्ट जो होगा फिर वो होगा। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि नहीं जी मैं फिर मुतमिन नहीं हूँ, फिर 5वीं दफा आप दाखिला भेजते हैं। ठीक है, तो जब आप 5वीं दफा दाखिला भेजेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट 3 दफा आपने पेपर दिए हैं, ये रिजल्ट जो है ये आपका रिजल्ट जो है कैंसिल हो जाएगा। ये तीनों रिजल्ट जो है कैंसिल हो जाएंगे जब आप 5वीं दफा दाखिला भेजेंगे। ये दरमियाना वाले इंप्रूवमेंट वाला जो आपने पेपर दिए थे, ये यहाँ पे आके रिजल्ट खत्म हो जाएंगे, आपका रिजल्ट ये हो जाएगा 600। और फिर जो आप 5वीं दफा पेपर देंगे, जो आपके नंबर मिसाल के तौर पर अगर आपके नंबर आते हैं, आपका नंबर 650 आते हैं तो फिर 650 ही रहेंगे। अगर आपके नंबर 550 आ जाते हैं तो फिर आपके नंबर जो है फिर 600 वाले ही रहेंगे, ये वाले। अगर आपके नंबर जो है मिसाल के तौर पे 620 नंबर आ जाते हैं, ये जो स्क्रीन के ऊपर आप दे सकते हैं। ठीक है, 620 नंबर आते हैं, लेकिन पहले तो आपके रिजल्ट में 750 नंबर आए थे। जब ये आपने 5वीं दफा दाखिला भेजा था तो ये वाला रिजल्ट दरमियान वाला कैंसिल हो गया था। तो फिर आप इन नंबरों को दोबारा जो है बहाल नहीं करवा सकते। ये आपने बात अच्छे तरीके से नोट कर लेनी है कि जब आपने फर्स्ट टाइम पेपर देने हैं, जो फर्स्ट रिजल्ट है वो आपका हर सूरत रहेगा। जैसे ही आप जो है मिसाल के तौर पे आप जो है दाखिला भेज देते हैं, दोबारा दाखिला भेजते हैं नंबर अप्रूवमेंट करने के लिए, मिसाल के तौर पे मैं दोबारा आपकी बात रिपीट कर देता हूं कि जैसे ही आपने जो है ये अब अच्छा वीडियो को देखते रहे, मैं आप दोबारा बता देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे आपका 600 नंबर था, या आपका जो है 500 नंबर था, या 400 नंबर था फर्स्ट टाइम वाला, वो तो आपका रहेगा, वो तो कभी भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं कि जी मैं दोबारा मेरे नंबर कम है, मैं अप्रूवमेंट कर लूँ। ठीक है, तो अगर तो आपके नंबर आते हैं जो फर्स्ट टाइम वाला रिजल्ट है, अगर उससे कम आते हैं तो फिर तो पहले वाला ही रिजल्ट रहेगा। फिर आपके यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि आप नंबर जो है वो बेहतर जो है वो नहीं कर सके। यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि आप जो है नंबर बेहतर जो है वो नहीं कर सके। फिर यहाँ पे आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर ये शो होगा। ठीक है, अगर आपके नंबर आ जाते हैं पहले से ज्यादा,
यहाँ पे, ठीक है, पहले से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, मतलब 700 नंबर आ जाता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, तो फिर बोर्ड आपको कहेगा कि आपने जो है नंबर अपने जो है वो बेहतर कर लिए हैं, आपका रिजल्ट पहले से अच्छा आ चुका है। अगर फिर आप कहते हैं कि जी नहीं, मैं अपने रिजल्ट से मुतमिन नहीं हूँ, तो मैं तीसरी दफ़ा पेपर दूंगा, तो फिर क्या होगा, जब तीसरी दफ़ा आपका दाखिला यहाँ पे दाखिला जाएगा, तो ये वाला रिजल्ट जो है कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका ऑटोमेटिकली रिजल्ट जो है पहले वाला होगा, फिर आपका जो रिजल्ट ये आएगा, अगर आपके पहले से ज़्यादा नंबर आते हैं तो फिर वो लग जाएंगे, अगर पहले से नंबर कम आते हैं तो फिर ये जो है 600 वाला पहला ही रिजल्ट रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी, अब मुझे ना बच्चे इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ रहे थे कि जी हमने पहली बार पेपर दिए, तो हमारे जो है वो पहली दफ़ा पेपर दिए, हमारे एक बच्चा मुझे मैसेज करके पूछ रहा था कि जब मैंने पहली दफ़ा पेपर दिए तो मेरे 400 जो है वो 80 नंबर आए, जब मैंने दूसरी दफ़ा पेपर दिए 5 सब्जेक्ट के साथ पेपर दिए, मेरे नंबर बढ़ गए, फिर मेरे नंबर हो गए 530, और उसके बाद मैं रिजल्ट से मुतमिन नहीं था, फिर मैंने दोबारा दाखिला भेजा, तो मेरे नंबर जो हैं वो जो हो गए वो, फिर नंबर मेरे कम आ गए, फिर मेरे हो गए नंबर 498 हो गए। तो फिर बच्चा कहता है कि पहले वाला जो मेरे नंबर हैं वो नहीं लगे, तो फिर पहले वाला तो रिजल्ट आपका ये दरमियान वाला तो कैंसिल हो गया था, तो फिर आपके ये मौजूदा नंबर जो हैं ये रहेंगे 498 वाले। अब आपके पास ऑप्शन है कि दोबारा चौथी दफ़ा दाखिला भेज दें, 5वीं दफ़ा भेज दें, जितनी बार दिल करता है दाखिला भेज दें, लेकिन जो दरमियान वाला रिजल्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूँ। अगर कोई बच्चा कहता है कि आपने पेपर दिए, पहली दफ़ा आपने जो है पेपर दिए, आपके नंबर आ गए, लेकिन आपको लगा कि नंबर कम है मेरे, मैं इम्प्रूवमेंट कर लूँ। जब आपने इम्प्रूवमेंट का दाखिला भेजा, आपने पार्ट 1 के दाखिला भेज दिया, ठीक है, उसमें आपके नंबर बेहतर हो गए। फिर उसके बाद जो है तीसरी दफ़ा जब आपने दाखिला दोबारा भेजा इम्प्रूवमेंट के लिए, फिर आपने पार्ट 2 का भेजा, तो उस सूरत के अंदर क्या होगा, जब आपने पार्ट 2 का दाखिला भेजना है, तो जो पार्ट 1 वाला रिजल्ट है वो तो आपका खत्म हो गया, फिर आपका रिजल्ट पहले वाला ही रह गया। तो इस तरह नहीं होगा। आपने जब भी पेपर देने हैं, एक ही दफ़ा जिन जिन सब्जेक्ट के अंदर आपको लगता है नंबर कम है, उनको सेलेक्ट करके आपने पेपर देने हैं। इस तरह नहीं देने कि एक दफ़ा मैं पार्ट 1 के दे दूँ इम्प्रूवमेंट के, दूसरी दफ़ा पार्ट 2 के दे दूँ, या मैं सब्जेक्ट वाइज दे दूँ। जिस तरह एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि जी पहले मैंने उर्दू का पेपर दिया, इंग्लिश का पेपर दिया, उसमें मेरे नंबर ज़्यादा आ गए, ठीक है, नंबर पहले से ज़्यादा बढ़ गए। उसके बाद तीसरी दफ़ा मैंने फिर दाखिला भेजा, फिर मैंने बायो का दाखिला भेज दिया, केमिस्ट्री का भेज दिया। तो जब मैंने उसमें नंबर मेरे बायो में भी बढ़ गए, केमिस्ट्री में भी बढ़ गए, लेकिन जो उर्दू के नंबर थे, इंग्लिश के नंबर थे, वो मेरे पहले वाले ही लगे, फर्स्ट टाइम वाले। जो इम्प्रूवमेंट किया था वो कैंसिल हो गए, तो वो फिर कैंसिल ही होने थे, कि जब बोर्ड ने जी कहा है कि जब आप इम्प्रूवमेंट के चांस तो बार बार ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है इम्प्रूवमेंट जब करेंगे, जो दरमियान वाला रिजल्ट है वो खत्म हो जाएगा, बेशक 3 दफ़ा हो, 4 दफ़ा हो, जितनी दफ़ा मर्जी हो, पहले वाला रिजल्ट बहाल ही रहेगा फर्स्ट टाइम वाला, लेकिन जो दरमियान वाला रिजल्ट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। फिर जो करंट रिजल्ट आपका होगा, जो मौजूदा रिजल्ट होगा, फिर वो होगा अगर नंबर आपके पहले रिजल्ट से ज्यादा आते हैं तो ये है सारी सूरत हाल। तो अगर आपने नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आपने हमारी वेबसाइट wakasabar.com ओपन करनी है, यहाँ पे जाकर नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद जो है नंबर बेहतर करने वाला जो नोटिफिकेशन है यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने एडमिशन की इन्फॉर्मेशन लेनी है, एडमिशन के ऊपर क्लिक करके ले सकते हैं। रिजल्ट की लेनी है, रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। रीचेकिंग की लेनी है तो रीचेकिंग की ले सकते हैं। डेट शीट की लेनी है तो डेट शीट की भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।